पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी। दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी। कभी दिल पर हाथ रख कर पूछना कि कसूर किसका था, कि कसूर किसका था। गुड इवनिंग एवरीवन। आज ह्यूमन ब्रेन को लेकर के आपके बीच आया हूं। ऐसे आपके पास भी ब्रेन होगा, मेरे पास भी थोड़ा बहुत ब्रेन है। उसी ब्रेन के बारे में आज हम लोग पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और इसके बारे में जहां तक हो सकता है हम लोग एक अच्छी स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन क्या है। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन ब्रेन है क्या। ह्यूमन ब्रेन को हिंदी में कहते हैं मानव मस्तिष्क। और मानव मस्तिष्क की अगर बात करें तो ये न्यूरॉन सेल का बना होता है। ऐसे हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन सेल। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो कोशिका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। अब अगर हम लोग यह बात करें कि न्यूरॉन सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है वो नर्वस सिस्टम से है। इसका संबंध किससे है, नर्वस सिस्टम से। तो सबसे पहले में समझ लेंगे कि नर्वस क्या है। नर्वस का मीनिंग है नर्व से बना हुआ, यानी कि इसमें नर्व्स का खेल होता है। नर्व्स का खेल होता है, नर्व्स के हिसाब से ही वर्क होता है। दूसरा अगर बात करें सिस्टम, सिस्टम क्या है, तो सिस्टम का मतलब एक दूसरे पर आधारित होना, उसे हम सिस्टम कहेंगे। जैसे आजकल सिस्टम तो किसी को भी कह दिया जाता है, लेकिन सिस्टम का मीनिंग क्या है कि अगर कहीं एक प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा अपने आप खराब हो गया, उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो हमारा जो कॉलर माइक है ये हमारा सिस्टम है जो कि आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या होगा, हम कहेंगे कि सिस्टम खराब हो गया। तो सिस्टम का मतलब जो एक दूसरे पर आधारित हो। तो खराब माइक हुआ, लेकिन इसके कारण क्या होगा, आवाज खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हर जगह होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं, उसका कीपैड अगर खराब हो जाता है तो मोबाइल का सिस्टम सही से वर्क नहीं करने लगता है। उसकी अगर बैटरी खराब हो जाती है तब भी मोबाइल वर्क नहीं करने लगता है। तो सिस्टम का मतलब क्या है कि एक दूसरे पर आधारित जो क्रिया है, जो वर्क है, जो प्रोसेस है, उसको सिस्टम कहेंगे। तो हम लोग अभी जो है यहाँ पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, और इसी में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में अगर जानेंगे तो नर्वस सिस्टम को नॉर्मली दो पार्ट में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो उसको कहा गया है सीएनएस, पहला पार्ट को कहा गया है सीएनएस, और दूसरा पार्ट को कहा गया है पीएनएस। सीएनएस एंड पीएनएस। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट को हम लोग कहेंगे सीएनएस और दूसरे पार्ट को हम लोग कहेंगे पीएनएस। तो अगर हम लोग बात करेंगे सीएनएस और पीएनएस की, तो सीएनएस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और अगर हम पीएनएस की बात करेंगे तो हो जाएगा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं सोमेटिक, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को कहते हैं नोमेटिक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोमेटिक और नोमेटिक नर्वस सिस्टम को इस तरीके से दो पार्ट में बांट दिया गया। अब देखिए नर्वस सिस्टम होता क्यों हमारे बॉडी में। तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में इसलिए होता है ताकि वो जो है शरीर को बैलेंस कर सके। शरीर को बैलेंस करने के लिए नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए होता है। कुछ टेम्परेचर बाहर के होता है जो हमारा इन्वायरमेंट से हम रूबरू होते हैं, वहां का टेम्परेचर, और कुछ टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी के भीतर का होता है, बाहर का और भीतर का।
तो उसमें हम लोग ये देखेंगे। दूसरा क्या है, भूख प्यास। तो भूख प्यास को भी जो कौन कंट्रोल करता है, तो इसको नर्वस सिस्टम ये बताता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी नर्वस सिस्टम। अब हम लोग आइए देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन का, तो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है या सबसे बड़ा हिस्सा है उसे हम लोग कहेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है उसी को प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। तो सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क क्या है, तो मानव मस्तिष्क का, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है उसे हम लोग सेरिब्रम कहेंगे। अब सेरिब्रम जो होता है ये इसका सुरक्षा कवच। कौन है सुरक्षा कवच, तो सेरिब्रम के सुरक्षा कवच को हम लोग कहते हैं क्रेनियम। सेरिब्रम के सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और ये क्रेनियम जो है एक तरीके से उसका बॉडीगार्ड है। किसका बॉडीगार्ड है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो ब्रेन है, ब्रेन का बॉडीगार्ड कौन है, ब्रेन का बॉडीगार्ड है क्रेनियम। और क्रेनियम जो है वो 8 बोन्स का जो है समूह है, ग्रुप है, यानी कि वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो ब्रेन होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट्स का बना होता है, यानी कि वहां पर फाइब्रस ज्वाइंट्स होता है। तो फाइब्रस ज्वाइंट्स जो होता है उसके कारण ये ब्रेन जो होता है वो ज्यादा सुरक्षित होता है। वहां पर एक लिक्विड पाया जाता है। ब्रेन नॉर्मली जो बना होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है। ब्रेन किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल का। अगर हम न्यूरॉन सेल की बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन, न्यूरॉन सेल। अगर पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो बताएंगे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, न्यूरॉन सेल। अब हम लोग देखते आइए कि इसका वेट क्या है। तो ब्रेन का वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट जो होता है वो अगर हम ग्राम के सेंस में बात करें तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 ग्राम से कितना ग्राम होता है, 1400 ग्राम तक होता है। क्या चीज, तो ह्यूमन ब्रेन। और इसी को हम लोग दूसरे शब्द में अगर कहेंगे तो 3 पाउंड का होता है, ठीक है। और ये जो मानव मस्तिष्क है ये तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। हम लोग इसको क्या कहेंगे, तंत्रिका ऊतक कहेंगे। अगर वजन की बात आएगी तो वजन कितना होता है, तो हम लोग बताएंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 3 पाउंड होता है। मानव मस्तिष्क का वजन क्या होता है, 3 पाउंड होता है। मस्तिष्क का काम क्या है, मस्तिष्क का काम है सोचना, हृदय गति का नियंत्रण और शरीर का संतुलन। ये तीनों मस्तिष्क का काम है, सोचना, हृदय गति का नियंत्रण और शरीर का संतुलन। अगर हम लोग बात करेंगे इसका औसत आयतन मानव मस्तिष्क का, तो मानव मस्तिष्क का औसत आयतन जो होता है वो 1.5 kg के आसपास होता है। अब हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो मानव मस्तिष्क में, ह्यूमन ब्रेन में जो होता है उसके 90% भाग में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है बॉडी के किसी पार्ट में, एक्सेस सेल डिवीजन, तो एक्सेस सेल डिवीजन जो होता है वो कैंसर का कारण होता है। एक्सेस सेल डिवीजन जो होता है वो कैंसर का कारण होता है। अब हम अगर जानेंगे तो सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है, तो जहां सेंट्रोसोम नहीं होता है वहां सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि सेंट्रोसोम है तो सेल डिवीजन होगा, सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। तो अभी हम ये पढ़े कि ह्यूमन ब्रेन में क्या है। ह्यूमन ब्रेन में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सेंट्रोसोम नहीं है, लेकिन 90% भाग में सेंट्रोसोम नहीं है। जबकि ह्यूमन ब्रेन के 10% भाग में क्या पाया जाता है, पाया जाता है न्यूरॉन गिलियोल। तो न्यूरॉन गिलियोल जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और अभी हम बात कर रहे थे
कि अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा तो सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन जब एक्सेस हो जाएगा तो वही कैंसर का कारण बनेगा, इसलिए ब्रेन कैंसर होता है। अब ज्यादातर लोगों को लीवर कैंसर होता है। तो लीवर कैंसर जो है ये ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे अधिक सेल डिवीजन जो होता है वो लीवर में होता है। यही कारण है कि अगर किसी को लीवर में, जैसे अमिताभ बच्चन का लीवर में चोट लग गया था तो उन्होंने क्या किया, लीवर चेंज करवा लिया, लीवर को ठीक करवा लिया। ऐसे भी जब आप देखते हैं फिल्म में पेट में चाकू को लगता है तो क्या होता है, वो ठीक हो जाता है, बाद में बहुत आराम से ठीक हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए वो जो है उसका घाव जो है, उसका जख्म जो है बहुत जल्दी भरता भी है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लीवर में सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वही सेल डिवीजन जब एक्सेस हो जाता है तो वो कैंसर जैसे घातक बीमारियों का कारण बन जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन में 10% जो हिस्सा है जहां पर न्यूरॉन गिलियोल है, तो न्यूरॉन गिलियोल में क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और अभी हम लोग पढ़े कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन होगा। अब सेल डिवीजन एक्सेस हो गया कहां पर, न्यूरॉन गिलियोल, जो कि ह्यूमन ब्रेन का 10% हिस्सा है। तो वैसे हिस्से में क्या होता है, उसी के कारण क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या कैंसर सही में हो पाता ह्यूमन ब्रेन में? तो हम अगर बात करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन बहुत नाजुक पार्ट है, इंसान के बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर कैंसर जैसे बड़ी बीमारी की, घातक बीमारी की नौबत ही नहीं आती है। वहां पर क्या होता है, ट्यूमर होता है, जिससे हम लोग माने कॉमन भाषा में सुनते हैं ब्रेन ट्यूमर। और ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर का प्रारंभिक नाम है, शुरुआती नाम है। तो ब्रेन ट्यूमर जो है वो क्या हो जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है, और ऐसे में रोगी की मौत हो जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हमारा जो ब्रेन है वो अभी हम लोग सुने कि क्रेनियम से ढका होता है। तो अब क्रेनियम से ढका क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत लसलसा पार्ट है। ब्रेन जो रियल ब्रेन है वो लसलसा पार्ट है। तो वो लसलसा पार्ट अगर सीधा हड्डी से टकराएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन आएगा, वो खराब हो सकता है। और वैसे में इंसान जो होता है पागल भी हो सकता है, उसको जरा सी भी बुद्धि नहीं रहेगी। तो ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे कि वहां पर एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये झटका को कंट्रोल करता है। जब हमारा माथा हिलता है या हमारे माथा पर चोट आता है, उस समय ये लिक्विड जो है वो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन को हट। तो हम ये देखेंगे कि वहां पर क्या पाया जाता है, उसके ठीक नीचे, क्रेनियम के ठीक नीचे पाया जाता है मेनिंजाइटिस, और 3 लेयर होता है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन जहां है उसको लेकर के 3 लेयर होता है, और तीनों लेयर का काम क्या है, उसको सुरक्षा देना। तो जब किसी को मान लीजिए बहुत जोर की चोट लग जाती है उसके स्कल में या उसके माथा पर, या मान लीजिए लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा में क्या होता है, लोग ये नहीं सोचते कि कहां मार रहे हैं, ठीक है, मार लेते हैं, और जहां मन करता है वहां मार देते हैं। मारने से क्या होता है कि उसके बॉडी में या उसके स्कल में जब चोट लगता है, जोरदार चोट लगता है, तो जोरदार चोट लगने से क्या होता है कि मेनिंजाइटिस जो है कोमल पार्ट है, वहां तक जब झटका पड़ जाएगा, स्कल में पड़ेगा, जब तक क्रेनियम में पड़ेगा, तो क्रेनियम तो बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड मार खा लेता है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होता ह्यूमन ब्रेन को। लेकिन जैसे ही जोर का बांस पड़ता है, तो बांस जब जोर का लगेगा तो पहुंच जाएगा कहां तक, मेनिंजाइटिस तक। तो यहाँ बांस मारा जा रहा है, और ऐसे में क्या होगा कि मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी हो जाएगा। क्यों, मेनिंजाइट में चोट लग जाएगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। अब मेनिंजाइटिस हो जाएगा तो क्या होगा, याद कम रहेगा, है ना, बुद्धि जो है, विचार, आप निर्णय जो है थोड़ा कम ले पाएंगे। तो न्यूरॉन, ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन जो होता है 1 खरब से अधिक होता है। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन कितना होता है, 1 खरब से अधिक होता है।
अब हम लोग इधर देखते हैं ब्रेन के बारे में डिटेल से। तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है उसे कहा गया हिंदी में अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क माने आगे का, मध्य मस्तिष्क यानी कि बीच का, पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे का। तो सबसे पीछे में जो है वो हिंड ब्रेन है। हिंड माने ऐसे भी पिछला होता है, तो इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। किसको? पश्च मस्तिष्क को। आप तेरे नाम फिल्म में देखिए, पीछे से उस पर पड़ता है एकदम मोटा वाला रॉड, तो पीछे से पड़ता है तो पगला जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे कोमल पार्ट है। वहां पर हड्डी जो है, क्रेनियम वाला जो हड्डी का पूरा पार्ट वहां नहीं गया है, वहां सिर्फ 2 पार्ट है और बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत जोर की चोट लग जाती है और वहां से आदमी जो होता है पागल हो जाता है। तो अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहा गया फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहा गया मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को कहा गया अंग्रेजी में हिंड ब्रेन। तो अगर हम बात करेंगे सेरेब्रम का, सेरेब्रम को कहते हैं प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम को कहते हैं क्या? प्रमस्तिष्क। जैसे अग्र मस्तिष्क हो गया फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का 3 पार्ट है। सबसे पहले देखिए ब्रेन का 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को कहते हैं हिंड ब्रेन। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पहले जानते हैं कि अग्र मस्तिष्क होता क्या है। तो अग्र मस्तिष्क जो है उसका पहला पार्ट है सेरेब्रम। अब सेरेब्रम जो है इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक कहलाता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा कहलाता है राइट हेमिस्फेयर। तो जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो ब्रेन के होता है राइट हेमिस्फेयर, लेकिन कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट को। होता है राइट हेमिस्फेयर, कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट को, और जो होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर वो कंट्रोल करता है राइट को। लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हो गया सेरेब्रम का वर्क। अब सेरेब्रम का मेन काम क्या है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का मेन काम क्या क्या है? तो प्रमस्तिष्क का मेन काम क्या है? सोचना। जो हम लोग थिंकिंग करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं या किसी चीज पर हम लोग चिंतन करते हैं, वो कौन करवाता है? सेरेब्रम करवाता है। हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो कोई मैथमेटिक्स में LOL होता है, एकदम लोल, कितनों बार पढ़ाने पर करने को जाता है, लेकिन किसी को आराम से बुझाता है। तो आराम से बुझाता है इसका मतलब क्या है कि उसका सेरेब्रम एक्टिव है। और सेरेब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर वो कंट्रोल है तो आदमी माने जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसको गांव के भाषा में कहते हैं कि बलाय होता है, धोंध होता है ना, वो बुद्धि उसको नहीं होता है। तो सेरेब्रम जो होता है ये सबसे मेन कंट्रोलिंग पार्ट है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सेरेब्रम का काम क्या है। तो वॉलेंट्री मसल्स जो होता है, वॉलेंट्री मसल्स उसके हिसाब से वो क्या करता है, ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे किसमें, फोर ब्रेन वाला में, तो फोर ब्रेन में अगर सेरेब्रम का बात करेंगे तो सेरेब्रम का काम क्या क्या है। तो आंख, कान और नाक, आंख, कान और नाक जो भी सूचना देता है उसको ये ग्रहण करता है। कौन? सेरेब्रम। आंख, कान और नाक। अब आंख से आप क्या करते हैं, आपको पता ही है। आंख से आप क्या करते हैं, तो आंख से कोई चीज करते हैं। आंख से मतलब आप किसी को देखते हैं, किसी के चेहरे को देखते हैं। तो मान लीजिए अगर ये इनएक्टिव है, कम एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप पहचान नहीं पाएंगे जब दोबारा देखेंगे तो। लेकिन अगर सेरेब्रम एक्टिव है तो आपको, जैसे विवेकानंद का सेरेब्रम बहुत एक्टिव था, आइंस्टीन का सेरेब्रम एक्टिव था, इसलिए वो लोग जिस चीज को एक बार देख लेते थे वो याद हो जाता था।
तो जिसका सेरेब्रम एक्टिव रहेगा वो याद कर लेगा, अगर सेरेब्रम एक्टिव नहीं होगा तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थैलमस। तो थैलमस जो होता है वो बाहर के ताप को देखता है। थैलमस क्या करता है, बाहर के ताप को देखता है, बाहर के गर्मी को। अब बाहर के गर्मी में क्या क्या आता है, एक होता है भीतर का गर्मी, तभी हम लोग भीतर के गर्मी में पढ़ेंगे। जैसे जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ रहता अगर भीतर के गर्मी तो नहीं जाते रहता है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस में। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थैलमस। थैलमस जो है ये कहाँ की गर्मी के बारे में बताता है, बाहर की गर्मी। बाहर की गर्मी मतलब, बाहर की गर्मी मतलब, बाहर की गर्मी मतलब वायुमंडल से, या हम लोग कह सकते हैं इन्वायरमेंट से, है ना, इन्वायरमेंट के गर्मी के बारे में। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग को ठंडा महसूस होता है, दर्द होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्द भी कहते हैं उसको। हाँ, भोजपुरी भाषा में उसको कहते हैं दर्द, कहवा से लेके आई दर्द की दवाई। ठीक है, तो दर्द जो होता है, दर्द का एहसास, कहीं आपको अचानक से चोट लग जाता है, हल्का फुल्का बाहरी चोट, है ना, तो वो जो एहसास होता है ये आपको करवाता है थैलमस। ठंडा गर्म का एहसास, बाहर में ठंडा है, गर्म है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, होता है ना, ओढ़ना बिछोना रखा दूरे सरिया के। तो आप इसमें आप समझिए कि ये एहसास जो आ रहा है बाहरी टेम्परेचर का, तो बाहरी टेम्परेचर का यानी कि गर्मी लगना, ठंडा लगना, है ना, ये सब किसमें आएगा, थैलमस में आएगा। अब हम लोग अगर देखेंगे कि थैलमस जो होता है ये एग शेप का होता है। अगर पूछा जाएगा कि थैलमस का शेप क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि जो थैलमस है उसका शेप कैसा है, एग शेप का है, अंडाकार है, जिसे हम लोग ओवल कहेंगे। कैसा शेप है थैलमस का, ओवल है। थैलमस का काम क्या है, तो थैलमस का काम यह है कि बाहरी जो टेम्परेचर है, बाहरी टेम्परेचर को कह सकते हैं कि उसको एहसास करने का काम, है ना, उसको उसके वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा हेल्प लेकर के उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो थैलमस का होता है। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, तो हाइपोथैलेमस जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वो पुरुष में होता है, स्पेशली कुंवारे लड़के में हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसके बारे में पहले जान लें कि थैलेमस से जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस से जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का गुण है भूख लगेगा, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। भूख लगेगा कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। प्यास लगता है, गट 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 पीते हैं पानी, कौन आपको एहसास कराया कि आपको लगा है प्यास, कौन बताया, हाइपोथैलेमस। और क्या बताता है, आपको हो गया है क्या, किसी से आपको हो गया है घिरना, तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। किसी पर आपको क्रोध आ रहा है, एकदम दांत किच रहे हैं, है ना छोड़, मतलब कुछ ऐसा मैंने विचार कर रहे हैं, किसी को मारने का, पीटने का मन कर रहा है, एकदम अंदर से पूरा एकदम तमतमाइल है, तो ये जो काम करता है ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमोशन, है ना, इमोशन जो होता है मतलब प्यार मोहब्बत इश्क, है ना, ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है यही मेन रीजन है क्यों प्यार होता है। लोग कहता है ना प्यार हो गया, प्यार हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक है, तो हम लोग बदनाम किसको करते हैं, बदनाम किसको करते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे, जो भी बनाता है उसको क्या करते हैं, दिल करते हैं। ठीक है, हाँ, जो भी है ऐसे बनाते हैं, ऐसे जो भी है भाई है दिल है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये किसको एक्टिव करता है,
हाइपोथैलेमस किसको एक्टिव करता है? प्यार मोहब्बत को एक्टिव करता है। बदनाम कौन होता है बेचारा? दिल होता है। बदनाम कौन होता है? दिल होता है। हम लोग गाना क्या सुनते हैं? दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। अब बताओ, दिल जो है एक मसल्स है, एक मांस का एक टुकड़ा है। तो दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, मन मांस दे दिया एक कुट्टी निकाल के। अच्छा, दूसरा चीज, मेरा दिल तेरे पास है रहने दे। सही में कह रहा है, 2 कुट्टी मांस ले जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दिल को बेतुका बदनाम करते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मुख्य कारण है। अब देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं कि सेरेब्रम क्या हो गया, समझ गए? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, ये सबको कंट्रोल करता है। किसी से आपको नफरत हो जाता है। अभी देखिए, कौन डे चल रहा है? आज है टेडी बियर डे। फिर एक दिन पता नहीं कौन दिन था, वैलेंटाइन डे के शायद सुबह उबा होता है, कुछ होता है स्लैप डे। अब ये जो स्लैप डे, सेरेब्रम का काम है सोचना, तर्क करना, विचार करना, किसी सॉल्यूशन को सुलझाने में मदद लेना, और जल्द से जल्द क्या करना, किसी चीज के निष्कर्ष पर पहुंचना। ये वॉलेंट्री मसल्स की सहायता से कौन करता है? सेरेब्रम करता है। जबकि अगर हम थैलेमस को देखेंगे तो थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस का काम जो है ये नींद के लिए उत्तरदायी है। थैलेमस क्या होता है? नींद के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे सही समय पर नींद आना, है ना? अगर आपका थैलेमस सही है तो क्या होगा? नींद सही समय पर आएगा। थैलेमस सही है तो नींद क्या होगा? सही समय पर आएगा। सर्दी, गर्मी, ठंडा, बरसात, है ना, ये सब जो एहसास है वो थैलेमस लाएगा। प्यार, मोहब्बत, थकान, नींद कौन लाएगा? हाइपोथैलेमस लाएगा। अब देखिए, हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होता है? तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होने का एक सबसे बड़ा कारण है हम लोगों के अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन होता है उसके कारण। दूसरा क्या है कि इसके एक्टिव होने का कारण आपका खान पान भी है। जब आप ज्यादा लहसुन, प्याज ये सब खाते हैं, ज्यादा मीट मछली खाते हैं, तो आप उस रात देखिएगा सोने में आपको बड़ा दिक्कत होगा। जिस रात आप लोग खाते होंगे सोने में बड़ा दिक्कत होगा। लहसुन उसुन ज्यादा खाइए, है ना। जो शाकाहारी हैं वो पनीर उनीर खाइए, मांसाहारी हैं वो जानबे करते हैं क्या खाना है। तो आप उसको खाने के बाद उस रात फील करिएगा, बड़ी उलटने पलटने का मन करेगा, है ना। उलट पलट के मतलब आपको इधर उधर आपका शरीर होगा। तो ये जो हो रहा है इसका मतलब यह है कि देखो, भोजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक। सात्विक भोजन वह भोजन है जो हमारे देश के साधु संत करते हैं। साधु संत मतलब जो लहसुन प्याज एकदम खाना बंद कर देते हैं, मीट मछली तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो साधु संत हो गए। तो वैसे लोग जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस उनका एक्टिव कम होता है, नहीं के बराबर होता है। जबकि हम जैसे लोग लहसुन प्याज ज्यादा खाने वाले लोग, आप जैसे लोग ज्यादा मीट मछली खाने वाले लोग, तो आप लोगों का हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव होता है। अब देखिए, क्यों नहीं खाता है साधु संत? साधु संत अगर मतलब खाएगा ज्यादा मीट मछली या जो है मतलब लहसुन प्याज, है ना, ज्यादा खाएगा मसाला सब, तो या ज्यादा तेल वाला चीज खाएगा, माने ऐसा फास्ट फूड खाएगा, तो क्या होगा कि उसका एक्टिव हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो वो फिर साधु नहीं रहेगा, फिर वो राम का रूप नहीं होगा, वो आसाराम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? नारायण साईं हो जाएगा। मतलब उटपटांग हरकतों करने लगेगा। किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। तो लड़का का हाइपोथैलेमस एक तो उसके टेस्टिस के कारण भी एक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास टेस्टिस होता है और टेस्टिस बाहरी पार्ट है, वो दोनों एक्टिव एक साथ होता है, दोनों एक साथ एक्टिव होता है। इसके कारण भी जो होता है हार्मोन चेंजिंग ज्यादा होता है शुरुआती में पुरुष में। इसलिए जबकि महिला जो होती है उसमें ओवम होता है, तो उसमें अल्टरनेट काम करता है। एक ओवम काम करेगा, दूसरा आराम करता है, फिर वो काम करता है तो ये आराम करता है, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरा, उसमें जो लज्जा होता है वो 6 गुना 7 गुना अधिक होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं
कि जो फोर ब्रेन है इसका इतना काम है। अब हम लोग आ जाते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन जो है इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन मिड ब्रेन में हम लोग याद रख लेंगे कि मिड ब्रेन का दो पार्ट है, एक है कारापोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंटिकल। तो कारापोरा क्या है? तो कारापोरा यह है, कारापोरा अगर हम लोग बात करेंगे तो कारापोरा का काम क्या है? कारापोरा का काम यह है कि जैसे आप किसी को देखते हैं तो देखने के बाद उसको याद रखना, ये जो होता है आपका आई, किसी की आवाज को पहचानना, ये जो होता है मिड ब्रेन का काम है। तो आई ईयर का काम है। सेरिब्रल पेंटिकल क्या है? तो सेरिब्रल पेंटिकल जो है वो नियंत्रित करता है किसको? मिड ब्रेन को। ये इसका काम हो गया। अब इसमें हम अगर देखेंगे हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का काम क्या है? तो हिंड ब्रेन को भी दो पार्ट में बांटा गया। हिंड ब्रेन सेरेबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगटा है। तो सेरेबेलम का काम क्या है? सेरेबेलम जो होता है पीछे का सबसे कोमल पार्ट है। तो क्रेनियम का जितना हड्डी निकला था, अभी हम लोग पढ़े थे क्रेनियम का 8 हड्डी, लेकिन यहाँ पीछे में अगर देखेंगे तो पीछे में 8 हड्डी नहीं होता है, वहां पर हड्डियों की संख्या कम होती है। तो ऐसे में वो नाजुक पार्ट होता है और खोखला पार्ट होता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को इसीलिए नहीं बोला जाता है कि पीछे में जोर से मारिए। पीछे में जोर से मारने से दिक्कत होता है। कहाँ? खोपड़ी में। पीछे में जोर से अगर मारिएगा तो दिक्कत होगा, और वैसा आदमी पागल भी हो सकता है। उसको थोड़ा देर के लिए जो होता है उसको मूर्छा भी आ सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पीछे छोटा दिमाग होता है मत मारो, ठीक है, क्योंकि वो कमजोर पार्ट होता है। और उसी में है मेडुला ऑब्लोंगटा। तो मेडुला ऑब्लोंगटा जो होता है इसका संबंध कहां से है? उसका संबंध है मेटाबॉलिक प्रोसेस से। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर डेली 1 लाख से, माने 1 सेकेंड में 1 लाख से अधिक केमिकल रिएक्शन होता है। हमारी बॉडी में 1 सेकेंड में 1 लाख से अधिक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम लोग मेटाबॉलिक कहते हैं। और मेटाबॉलिक जो होता है, मेटाबॉलिक बराबर एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या है? किसी चीज का बनना बॉडी में एनाबॉलिक कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का बनना, वो क्या हो गया? एनाबॉलिक हो गया। कैटाबॉलिक मतलब क्या हो गया? टूटना। जैसे कार्बोहाइड्रेट सब जाता है तो अंदर में टूटता है, वो क्या हो गया? कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक माने क्या हो गया? एनाबॉलिक का मतलब हो गया बनना, और कैटाबॉलिक का मतलब टूटना। और जब दोनों मिल जाएगा तो उसमें लोग क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक कहेंगे। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है मेडुला ऑब्लोंगटा का काम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लेंगे कि सेरेबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लोंगटा क्या है। अब देखिए सेरेबेलम, सेरेबेलम जो होता है ये याददाश्त में भी थोड़ा सा हेल्प करता है। जैसे आप किसी को देखें और उसको आप याद करना चाह रहे हैं तो उस समय जो होता है सेरेबेलम एक्टिव हो जाता है। तो यहां से एक प्रश्न आएगा थैलेमस से कि थैलेमस जो है ये किस, इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो थैलेमस में जो हार्मोन पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मेनाटोनिन। थैलेमस में जो हार्मोन पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मेनाटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो थैलेमस जो है ये मेनाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, और इसके बारे में बता दिए कि बाहरी तापमान, ठंडा, गर्मी, ये सब चीज का जो एहसास होता है वो इसके कारण होता है। जबकि हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़े, किसी से प्यार होना या प्यार का कोई भी इमोशन आना, जितने भी दिल के गाने बने हैं, जितने भी प्यार के गाने बने हैं, इन सब का संबंध हाइपोथैलेमस से, ठीक है। सोचिए, लोग कहता है कि हमको प्यार हो गया, प्यार नहीं होता है रियल में। रियल में हम लोग जो शुरू से सुनते आए हैं प्यार नहीं होता है, किसी से हम लोगों का प्यार नहीं होता है। होता क्या है? अट्रैक्शन होता है। अगर सही में लड़कों, किसी लड़के को लड़की से प्यार होता तो फिर वो एकदम काली लड़की से काहे प्यार कर लेता है, लूली लगली लड़की से काहे प्यार कर लेता है? सोचने वाली बात है, नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता ही नहीं है। कोई एकदम खूबसूरत सी चीज होती है तो उसके प्रति हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और हम लोग उस अट्रैक्शन को प्यार का नाम देते हैं। मान लीजिए कोई लड़का अगर किसी लड़की को जाके कहता है कि हमको तुमसे अट्रैक्शन हो गया है, तो उसका वैलेंटाइन डे गड़बड़ बीतेगा, मार हो जाएगा उसके साथ, और कोई उसको पसंद नहीं करेगा। क्यों? आपका डेमो देने का तरीका गलत है।
देखिए होता क्या है, टीचर पहला क्लास में डेमो देता है तो डेमो बड़ी खतरनाक देगा। उसी तरीके से लड़का लोग आजकल होशियार है, कहता हम तुमसे समुद्र में जितना पानी उतना प्यार करते हैं। जैसे उसका बाप नापा था कभी कितना पानी है, या वो नापा था नहीं ना, तो ऐसा फीलिंग उसके अंदर क्यों आया? ऐसा फीलिंग आया हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने के कारण। गुस्सा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मारेंगे, दूध तबड़ा फाड़ देंगे। तो ये हाइपोथैलेमस के एक्टिव के कारण होता है। खुशी है ना, खुशी हो जाती है, हम सभी को खुशी को देखने से खुशी हो जाती है, हमारे मन में खुशी बढ़ जाती है। किसको देखने से? खुशी को देखने से। तो मतलब खुशी मतलब क्या, आपके घर परिवार में खुशी, आपके रिजल्ट में अगर अच्छा कुछ हुआ है परसेंटेज में तो वो खुशी, आप कुछ अचीव करते हैं तो उसकी खुशी। तो उसके कारण, उसका सब का कारण हाइपोथैलेमस, माने जितना मोहब्बत का चीज है, इश्क का चीज है, वो अभी नहीं कि शाहजहां का हाइपोथैलेमस बड़ी एक्टिव था तो शाहजहां का हाइपोथैलेमस बड़ी एक्टिव था, सही में एक्टिव था, उस समय के राजा लोग ज्यादा एक्टिव था। अगर एक्टिव नहीं होता तो कैसे हटा दिया 13-14 को उतना कम समय में? 20 साल के शादी के पीरियड में, 20 साल के शादी के पीरियड में वो कितना हटा दिया? 14 को। और 14वां हटा ही रहा था, लेकिन मामला गया गड़बड़ा, मौत हो गई मुमताज की, फिर बोला कि हम ताजमहल बनवा देते हैं। तो कितना घटिया आदमी था, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान गए। अब ये देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉन एज असिस्टेंट ऑफ ब्रेन। अब आपको यहां से सवाल पूछा जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड को असिस्टेंट ऑफ ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों का एक स्पेशल रिलेशन है। जब ब्रेन बिजी होता है तो वो अपना वर्क जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को सौंप देता है। ऐसे में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को असिस्टेंट ब्रेन कहा जाता है। लेकिन चूंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन का काम कभी किया नहीं होता है, तो ब्रेन का काम रियल में कौन करता है? खुद ब्रेन करता है। लेकिन जब कभी कभी काम वो सौंप देता है तो स्पाइनल कॉर्ड एकदम तैयार रहता है कि हाँ हम कर देते हैं, बोलो क्या काम है। तो इसीलिए जब ब्रेन कहीं बिजी होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंग्रॉस्ड, ब्रेन क्या होता है? इंग्रॉस्ड होता है, किसी के याद में इंग्रॉस्ड। आप देखिएगा पढ़ते पढ़ते आप कभी कोई फिगर बनाने लगते होंगे। बहुत बच्चा कोचिंग में आता है तो बेंच पर बैठे बैठे नाम लिख देता है किसी किसी का, है ना। तो वो जो नाम लिखता है इसका मतलब वो बच्चा इंग्रॉस्ड है, खोया हुआ है किसी के याद में। तो किसी के याद में खोया हुआ है, उसी समय कोई अगर आकर के उसको टच कर देता है, तो टच कर देता है तो वो चौंक जाता है, उसको झटका आता है। तो वो जो झटका आता है उस किसके कारण आता है? वो झटका जो आता है वो माइंड के बिजी रहने के कारण होता है। तो माइंड जब बिजी था तो काम कौन संभाला था? स्पाइनल कॉर्ड संभाला था। लेकिन जब माइंड को अचानक से इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को काम करने से रोक देता है और खुद एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब सेरिब्रल पेंडिकल क्या है? तो सेरिब्रल पेंडिकल को क्रूरा सेरिब्री के नाम से भी जाना जाता है। सेरिब्रल पेंडिकल को क्रूरा सेरिब्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? ये मेरुरज्जु से, हमारे शरीर के मेरुरज्जु से जुड़ा होता है और साथ ही मस्तिष्क के अन्य भाग को जोड़ने का भी काम करता है। कार्पोरा क्या है? तो कार्पोरा जो है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। सेरिबेलम का काम क्या है? तो शारीरिक संतुलन। जैसे सेरिबेलम देखिए, जब बच्चा एकदम छोटा होता है, पैदा लिया रहता है, उसमें वो अपना माथा नहीं तोल पाता है, तो कुछ दिन के बाद वही बच्चा जो है दौड़ने कूदने लगता है। तो शुरू में क्या था कि उसका सेरिबेलम एक्टिव नहीं था। सेरिबेलम का काम ही है शारीरिक संतुलन को बनाना। इसीलिए आप देखते होंगे जब आप सर्कस देखने जाते हैं या मौत का कुआं जैसा खेल देखने जाते हैं तो वहां पर एक साधारण सा आदमी हर काम को बहुत आसानी से कर लेता है। इसका कारण क्या है
कि उसका सेरेबेलम ज्यादा एक्टिव है, जबकि हम लोग उससे शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन उस काम को नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा सेरेबेलम उस लाइक एक्टिव नहीं हुआ। जैसे हम रोज पढ़ाते हैं तो ज्यादा काम हम पढ़ाने का करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सेरेबेलम काफी एक्टिव होता है कि किस प्रकार से बोलना है, क्या रिएक्शन देना है। लेकिन वैसा आदमी जो कभी उस काम को नहीं किया है, उसको लगा देंगे तो उसको कुछ दिन तक समस्या आएगा, क्योंकि उसका ना तो सेरेबेलम एक्टिव हुआ है। जिस तरीके से अभी बैकबोन के साथ हो रहा था, तो बैकबोन क्या था, बैकबोन जो था वो काम कर रहा था किसके साथ मिलकर के, स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर के। तो स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको काम करने का आदत नहीं था। अब आप कभी नहीं किए हैं, आप पहला बार करना पड़ेगा तो तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। तो वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्टिव नहीं कर पाता है, इसीलिए ब्रेन रोज करता है। तो जो रोज करता है उसके लिए वो काम खेल लगने लगता है, ठीक है, तो वो आराम से जो है उस काम को कर लेता है। अब मेडुला ऑब्लिंगुटा ये कौन चीज होता है, देखिए ये त्रिभुजाकार होता है, हाँ, जिसको हम लोग अपना भाषा में तिकोनिया कहते हैं, 3 कोना के होता है। कौन, मेडुला ऑब्लिंगुटा, ठीक है। तो जो ऑब्लिंगुटा है, मेडुला ऑब्लिंगुटा, ये जो होता है, देखिएगा जब आपको उल्टी आती है अचानक से, तब मम्मी जो है पीछे ठोकने लगती है माथा करके अपना बच्चा का, वही मेडुला ऑब्लिंगुटा है। उसको ठोकने से क्या होता है, सिस्टम सही हो जाता है, ठीक है, जल्दी उल्टी हो जाता है। जो अंदर में अपच भरल है, अचकचाव हम लोग खाए रहते हैं, वो निकल जाता है। सांस कम बेसी, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, ये सब कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगुटा करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए आज पूरा बात। अब एक चीज अगर और हम लोग डिटेल से जाएंगे तो सेरेब्रम का काम यह भी है, क्या करना, ये कार्पोरा का काम, कार्पोरा का काम क्या है, तो जान पहचान करना। जैसे आपको अचानक से कोई अगर टच करता है और आप उसको पहचानने में लेट करते हैं, इसका मतलब है सिर्फ आपका सेरेब्रम में प्रॉब्लम नहीं है, आपका कार्पोरा भी उतना एक्टिव नहीं है। अब जो है एक बहुत खुशी की बात नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग के लिए खुशी की बात है, पुरुषों का दिमाग औरतों के दिमाग से 10% तेज होता है। ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हम लोगों के लिए। पुरुष, आपको लोग कहेगा कि तब मैट्रिक परीक्षा में, इंटर परीक्षा में या कोई और परीक्षा में क्यों लड़की लोग टॉप कर जा रही है, तो ये उन लोग का टैलेंट नहीं है, ये लड़का लोग का कमजोरी है। अपना टैलेंट कहीं और बर्बाद कर देता है, जिसके कारण जो होता है वो पिछड़ जाता है। नहीं तो लड़का को कभी कोई लड़की पीछे नहीं कर सकती, लड़का खुद पीछा करता है। आप देखिए 150-200 सीसी का बाइक है लड़का के पास, फिर भी वो 60 सीसी के स्कूटी के पीछे काहे घुमाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पीछा तो कर नहीं पाएगा इस सब, इसीलिए हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये विचार जो भी मेरे मन में आया, किसके कारण आया, हाइपोथैलेमस के कारण आया, मजाक नहीं कर रहे थे, हाइपोथैलेमस के कारण ऐसा विचार आया। हाइपोथैलेमस एक्टिव है तो वैसा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लड़का का दिमाग 10% ज्यादा तेज होता है, ये गिफ्ट है ईश्वर के द्वारा, गॉड के दिया हुआ। अब कहावत ये है कि लड़की का दिमाग घुटना में होता है, ऐसा कहावत है, लेकिन आप इसको सीरियस नहीं लेंगे। 10% हम लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो नर्वस सिस्टम उसी तरह से 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपका क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा क्या है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो आपको हम बता चुके हैं। इसका मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम लोग जान लीजिए। उसके बाद आ गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। तब परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तब ब्रेन का 12 बोन्स और स्पाइनल का 31 जोड़ा बोन्स, ये जो होता है दोनों मिलकर क्या करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को जो है सॉर्ट आउट करता है। उसके बाद अगर हम आ जाएंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो इसमें क्या देखेंगे कि ब्रेन का कुछ बोन्स और स्पाइनल का कुछ बोन्स मिलकर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आ जाता है। अब इसमें देखिए अनुकंपीय है, प्रानुकंपीय है। अनुकंपीय क्या हो गया, अनुकंपीय का मतलब कि अचानक से कोई फीलिंग आना। जैसे अभी अभी हम सुन रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था कि आप जो है अंधेरे में कहीं छत पर खड़े हैं
अभी हम लोग सुन रहे थे, अंधेरे में छत पर खड़े हैं, तो अंधेरे में छत पर खड़े हैं और आप जो है बाराती देख रहे थे, नीचे में किसी की आई हुई थी बाराती, उसको आप देख रहे थे, है ना, जो आई हुई थी उसको आप देख रहे थे बाराती को। अब उसको आप देख रहे थे तो आप पूरा ध्यान मग्न हो गए थे, लेकिन उसी समय आपको क्या होता है, आप छत पर अकेले हैं, सोचिए अंधेरी रात है, और उस अंधेरी रात में पीछे से कोई छम छम पायल की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप जो होता है अचानक से आप क्या होते हैं, डर जाते हैं, और ऐसे डरते हैं कि आपके बॉडी से पसीना आने लगता है। तो आप अचानक से मुड़ते हैं तो आप उसे पहचान नहीं पाते हैं, तो नहीं पहचान पाते हैं तो उस समय जो आपका सिचुएशन होता है वो अनुकंपी हो जाता है। लेकिन आप कुछ ध्यान देने के बाद अचानक से पहचान लेते हैं कि नहीं, ये अपनी है मेरी। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे किसके बारे में, तो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जितने सारे जीके हैं उसका जीके हम आपको करवाएंगे। अभी हमने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया ह्यूमन ब्रेन के बारे में, छोटा सा ही था, तो आप जो है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर हम लोग जो है क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।